नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, जो प्यार नहीं करता है आपसे या प्यार अब नहीं करना चाहता, जो आपका विश्वास नहीं करता है या अब विश्वासों में आ गया है एक बंधन, एक गांठ, यदि प्यार का ये अटूट सा रिश्ता अब टूटने की कगार पर आ गया है, बातें होती है, बहस बढ़ जाती है और बहस इतनी होती है कि अब मामला बिगड़ सा जाता है। यदि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया हो, प्रेम के इस संबंध में अब खटास आ गई हो, तब आज एक छोटा सा वशीकरण लेकर आई हूँ। ये छोटा सा प्रयोग आपको अद्भुत सफलता दिलाएगा। आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। आपका रूठा हुआ प्यार चाहे 7 समंदर दूर क्यों ना वो बैठा हो, चाहे वो रूठ कर चला गया हो और अब गुंजाइश नहीं है कि वो लौट कर आएगा, ऐसी परिस्थिति में भी वो लौट कर आएगा, जुड़ेगा आपसे, संबंध फिर से आगे बढ़ेगा और ये प्यार का भरा रिश्ता प्यार से आगे बढ़ेगा। कभी कभी बहुत मामूली सी बात पर बहस शुरू होती है पति और पत्नी में, और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है कि सब कुछ अचानक से समाप्त हो जाता है। प्यार के बीच यदि ये बाधा भी आ रही है आपके जीवन में, तो इस बाधा को भी दूर करने का बहुत सरल सा छोटा सा प्रयोग है। आज फिर एक ऐसा वशीकरण लेकर आई हूँ जो केवल नाम लेकर, केवल 3 लौंग के दाने आपके टूटते बिखरते खराब होते संबंध को सुधार कर रख देगा। आपका बिगड़ा संबंध फिर से मिठास में बदल जाएगा। यदि प्रेमी और प्रेमिका, कुछ भाई मुझे लगातार ईमेल कर रहे हैं कि मेरी प्रेमिका अब बदल गई है, चाल उनकी, वो जुबान ही उसकी बदल गई है, उसके साथ जीवन में उसके कोई और आ गया हो, या अब वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रही है, इसलिए वो शादी के लिए अब हाथ अपना नहीं देना चाह रही। ऐसी अवस्था में मेरे भाइयों, एक छोटा सा प्रयोग, उसके मस्तिष्क में जो भी समस्या चल रही है, वो जो भी कन्फ्यूज़न है उसका, वो समाप्त हो जाएगा और बिल्कुल वो आएगी, आपसे विवाह भी करेगी, इस संबंध को आगे भी लेकर जाएगी। यही अवस्था है मेरी बहनों की भी, जो पत्नी बन चुकी है, पति हो गया है, उसका प्रेम के साथ रहती है अपने पति के साथ, और अब रिश्तों में खटास आ रही है, अब रिश्तों में दूरी आ रही है, संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरी बहनों, बिल्कुल घबराना नहीं है, रोना नहीं है, हारना नहीं है। ये 3 लौंग का अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग आपको अद्भुत उपाय दिलाएगा, इतनी सफलता दिलाएगा। वो रूठ गया है, वो 7 समंदर पार चला गया हो, नहीं बात करना चाहता, वो आपके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया हो, तो हर अवस्था में परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी, मामला संवर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। संपूर्ण वीडियो को अच्छे से सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि वशीकरण में बारीकियाँ बहुत मायने रखती हैं। बारीकी से समझे करना क्या है, कैसे करना है, कैसे ये दिव्य प्रयोग आपको अपार सफलता दिलाएगा, जानिए और अपनों को भी बताइए, इसका लाभ अवश्य दीजिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ मैं आपके लिए, जो प्रयत्न कर रही हूँ मैं आपके लिए, वह प्रयास पहुँचे सीधे आप तक। मित्रों, इस उपाय की खासियत यह है कि इस उपाय को केवल जीवन में एक बार करना है। एक बार भी आपने इस उपाय को सफलतापूर्वक कर लिया तो फिर आपको दोबारा नहीं करना है। और जिस भी ग्रह की वजह से उसकी बुद्धि घूम गई हो, या किसी सौतन का साया हो, या किसी तीसरे व्यक्ति का असर हो, उसकी कुंडली इतनी भारी हो कि आपकी पत्नी या आपके पति के जीवन में आकर वो आप लोगों के दाम्पत्य जीवन को ही बिगाड़ कर रख दे रहा है, तो वह कुबुद्धि भी बुद्धि में बदल जाएगी, सुबुद्धि में बदल जाएगी, सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा। केवल एक बार किया गया यह सफल प्रयोग, केवल 3 लौंग के दाने आपके जीवन में खुशहाली भर देगा। तो जान लीजिए प्रथम के किस दिन करना है यह प्रयोग, कैसे करना है, किस मंत्र का जप करना है, शरीर पर किस वस्त्र को धारण करना है। यदि समस्त नियम को समझकर आप इस दिव्य प्रयोग को करते हैं तो एक बार में सटीक परिणाम देखेंगे, तुरंत असर होगा। इधर आपने यह वशीकरण किया और उधर सामने वाले का, आपके पार्टनर का मन बदला आपके प्रति। तो ध्यान से समझ लीजिए वशीकरण कैसे करना है। मित्रों, यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। बुधवार के दिन अन्य कोई विकल्प नहीं है, केवल बुधवार को ही करें। शरीर पर आप काले रंग के वस्त्र को छोड़कर अन्य कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपको 3 लौंग के दाने चाहिए और हरी रंग की एक कलम चाहिए।
लौंग में फूल अच्छी हो, वो पूरी तरह से पुष्पित हो। अपनी बाईं हाथ की हथेली पर अंक 6 लिख दें आप। 6 का स्वामी भगवान श्री गणपति जी होते हैं, बुद्ध का अंक होता है 6। आप अंक 6 लिख दें इसमें, और जो आपकी बैठने की दिशा होगी वह केवल और केवल उत्तर होगी। आपको पूरब नहीं बैठना है, आपको उत्तर ही बैठना है। आसन लगाकर आप बैठेंगे। आसन में कोई भी कपड़े का रंग काला ना हो, बस अन्य कोई भी रंग का चलेगा, पीला, लाल, हरा हो। उस दिन आप प्रातः थोड़ा जल्दी उठें, सूर्य की भी पूजा करें, अपने पूजा के घर में भी आप पूजा पाठ करें, मन को बहुत शांत रखें, उज्जवल रखें। अब आप जब आसन लगाकर बैठ जाएंगे तो 3 लौंग लेकर बैठ जाएं, और कुछ और लेकर नहीं बैठना है। एक हरे रंग की कलम लेके बाएं हाथ में आप अंक 6 लिख दें। उसके बाद प्रथम आप 6 बार अपने पार्टनर का नाम लें, बोलकर शब्दों में, जैसे किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं अपनी ओर। 6 बार नाम लेने के बाद अपने दोनों हथेलियों को जोर से रगड़े एक दूसरे में, आपस में, ताकि वो गर्म हो जाए, ऊर्जाओं से भर जाए, कुंडलियाँ जागृत हो जाए आपकी। दोनों हथेलियों को जोर से मलने के बाद आप अपनी बाएं हथेली पर, जिस पर आपने अंक 6 लिखा है, 3 लौंग रख दें उस पर, और दाहिनी हथेली से उसे बंद कर दें। अर्थात एक मुट्ठी टाइप आप दोनों मुट्ठी को जकड़ लें, लौंग बीच में बंद हो जाएगा। आंखें बंद करें, उस व्यक्ति को गहरे याद करें, बहुत गहरी अनुभूति करें अपने पार्टनर को, जिसका वशीकरण आप करना चाहते हैं। ऐसा लगे मानो वो बिल्कुल आपके समीप हो, आप बिल्कुल आपके करीब हो, ऐसा उसे याद कीजिए। उसकी गहरी अनुभूति लीजिए। उसके बाद एक मंत्र बोल रही हूँ मैं, सिंह अमुक वश्यम, सिंह अमुक वश्यम। अमुक जहाँ कहा आपने, वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लीजिए, पार्टनर का नाम लीजिए, और इस मंत्र को 77 टाइम यानी 77 बार आपको बोलना है लगातार, कंटिन्यूटी ना टूटे। जब आपने बोल लिया, इस 3 लौंग को आपने जागृत कर लिया, अब आप आंखें खोल सकते हैं। इसके बाद आपका कार्य प्रारंभ होता है। अब आप उठ सकते हैं, आसन भी उठाकर रख दीजिए, आपको कोई और काम नहीं है। इन 3 लौंग में से एक लौंग को आप किसी कपड़े में लपेटकर, लाल या पीले कपड़े में लपेटकर आप अपने पूजा रूम में रख देंगे, जहाँ ऊर्जा भरी हुई रहती है। दूसरे लौंग को लपेटकर आप अपने बेडरूम में रख देंगे, जहाँ पर आप सोते हैं, ज़्यादा समय बिताते हैं। और तीसरे लौंग को कूट कर किसी भी तरह से आपको किसी भी डिश में खुद को खा लेना है। उस लौंग को आपको भोजन में ले लेना है। बस आपको 3 लौंग के साथ यही करना है। प्रथम ऊर्जा देती रहेगी पूजा घर में उसे, दूसरी आपके वो करीब रहेगी, आपका शुक्र मजबूत रहेगा, और तीसरा आपको उसे भोजन में ले लेना है, यानी ग्रहण कर लेना है। मित्रों, आपको एक बार केवल यह प्रयोग करना है, एक दिव्य प्रयोग है ये। इसे करने मात्र से सामने वाला, जिसके नाम से आपने लौंग को अभिमंत्रित किया था, उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। वह जो भटक गया है मार्ग से, अब आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वह मार्ग पर चला आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अचानक से अच्छा हो जाएगा। अवश्य करें। धन्यवाद।